So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is class 10 term 2 application of trigonometry. मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके आपको बता दिया गया था। अब क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करता हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ यह बता रहा है कि एक पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोला कि ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। बोला कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका ये कुछ एक तरह से ये जमीन के पॉइंट से यानी कि नीचे से क्या होता है कि एक इस तरह से आपका क्या है कि एक टावर के रूप में खड़ा है। लेकिन जस्ट इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ का जो टर्म्स है ये बीच में आपका ये जो इतना हाइट है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है, ये क्या है कि ये है आपका एक बिल्डिंग एंड देन इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो बोला गया है कि एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बोला 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर को क्या किया गया है, लगाया गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये टावर है, इसकी ऊंचाई को मैं h मीटर मान लेता हूँ कि ये टावर जो है, ये टावर क्या है, h मीटर ऊंची है। अब कुछ क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन ये है कि अब इसको बोला जा रहा है कि ये देखा जा रहा है कि यहाँ से एक टर्म्स है, जो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये क्या कर रहा है, ये दो पॉइंट देख रहा है। एक देखता है, पहले जो देख रहा है वो क्या करता है कि बिल्डिंग को देखता है एंड एक जो देखता है वो फिर क्या करता है, ये इस तरह से कुछ आपके टावर्स को देखता है। तो कंडीशन आपका कुछ इस तरह से होता है कि पहले वाले को जब हम लोगों ने देखा था तो क्या किया था कि 45 डिग्री का एंगल बनाया था, तो मैंने यहाँ पर 45 डिग्री एंगल लिख दिया। अब देन उसके बाद जो बड़ा वाला टर्म जो टावर को देख रहा था तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, तो वो जो था वो आपका कुछ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर फिगर हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको जो बोला गया है वो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बोला गया है। तो ये हाइट जो है, ये टावर की हाइट, ये जो h है, इसको निकालने के लिए बात कही गई है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये मैंने a लिया, यहाँ का जो टर्म था वो b है और इसे c और इसे d ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल्स को लेता हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी में। तो मैंने क्या किया था, इन ट्रायंगल ए सी डी को ले लिया। जब मैंने इन ट्रायंगल ए सी डी को लिया तो मेरा जो टर्म्स था वो आपका 10 60 डिग्री का हो गया। बिकॉज हम लोगों ने क्या जानता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपका जो टर्म्स होता है, 10 का जो टर्म्स होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म्स ए सी है, वो ए सी आपका क्या कहला जाएगा, h प्लस 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देन ये दोनों आपस में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया गया है आपको ए बी जो है उसको मैंने h माना है एंड बी सी जो है वो क्या है, आपका बिल्डिंग की हाइट है एंड देन ए सी इज इक्वल टू h प्लस 20। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10 60 इज इक्वल टू लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पी बी आपकी जो होगी वो है ए सी एंड बेस जो है वो है आपकी डी सी। तो 1060 की जो फॉर्मूली होती है वो क्या होती है, √3 होती है एंड देन ए सी जो है वो क्या हो गया आपका h प्लस 20 का टर्म है। तो h प्लस 20 मैंने यहाँ लिख दिया एंड देन डी सी जो टर्म था वो आपका दिया हुआ नहीं, तो मैंने डी सी को डी सी ही रहने दिया है। अब क्या करता हूँ, मैं इसे कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मैंने कुछ इस तरह से कर दिया तो ये क्या हो गया आपका डी सी इंटू √3 देन इज इक्वल टू h प्लस 20। ये कुछ आपका इस तरह से निकल गया। जनरली आपको ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है, आपको h निकालना है तो मुझे डी को फाइंड आउट करना होगा। डी सी इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3। ये कुछ इस तरह से निकल गए एंड देन आप इसका जब रेशनलाइजेशन करिएगा तो ये √3 बाय √3 हो जाते हैं और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से टर्म आते हैं, √3 इंटू h प्लस 20 बाय √3 इंटू √3 क्या हो गया आपके 3 हो गए। मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलेंगे। तो क्या होता है बी सी डी में, अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की ओर। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो गया आपका, सेम फॉर्मूला लगता है आपको 1045 डिग्री। बिकॉज 1045 डिग्री का टर्म फिर हो जाता है क्या कि आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हो जाते हैं वो क्या हो गया आपका सी बी एंड बेस जो हो जाता है वो है आपका सी डी। तो 1045 डिग्री का वैल्यू जो है वो है आपका 1 एंड देन बी सी जो है वो आपका हो गया 20 एंड सी डी जो है वो आपका नहीं दिया गया है।
इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका टर्म जो हो गया वो कुछ सी डी इज इक्वल टू 20 फाइंड आउट हो जाते हैं। एंड देन इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट मैं इसकी वैल्यू को पुट आउट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से निकलते हैं। सी डी की वैल्यू जब मैंने पुट किया तो सी डी की जगह पर वो सी डी 20 आ गए। एंड देन इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट एच प्लस 20/3 एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया कुछ इस तरह से। तो 23 जा आपका क्या निकल गया 60 एंड √3 एच प्लस जब मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया आपका 20√3। अब क्या टर्म हो गया कि इस टर्म को मैं एक तरफ लेकर जाता हूं और उसके बाद इसको क्या करता हूं सॉल्व आउट करता हूं। तो चलिए इसको क्या करता हूं मैं अगले पेज की ओर लेकर चलता हूं। चलिए कुछ यहाँ पर मैंने इसको बताता हूँ कि आपका जो टर्म निकला हुआ था वो क्या था 60 इज इक्वल टू √3 एच प्लस 20√3। ये कुछ आपका फाइंड आउट हुआ था। अब क्या करता हूँ मुझे h की वैल्यू निकालनी है। सो √3 एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ये 20√3 प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। मतलब ब्रैकेट इक्वल के उस पार जब जाती है तो वो क्या होती है प्लस का टर्म उधर जाने के बाद माइनस हो गई। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से निकल गए। एंड देन h इज इक्वल टू ये जो टर्म्स है ये टर्म्स क्या हो गया आपको 20√3, इसमें से कुछ कॉमन आ सकते हैं बस मैं उसे क्या करूँगा बाद में कॉमन लूँगा। अभी क्या करता हूँ मैं पहले लिख देता हूँ 60 माइनस 20√3 एंड देन ये √3 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। एंड देन फिर इसकी आप रेशनलाइजेशन करिए तो ये कुछ इस तरह से आपको फाइंड आउट होते हुए दिखेगी √3 इंटू √3/√3। तो अब आपका क्रम क्या हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने 60 से किया तो ये कुछ 60√3 एंड देन माइनस 20 से जब किया तो 20√3 इंटू √3 3 हो गए एंड √3 ये आपका 3 हो गई। अब आपका कुछ टर्म आ गया 60√3 माइनस 23 जा 60 एंड देन बाय 3। अब क्या हो गया इसका वजह से दोनों में से मैंने टर्म्स में क्या किया 60 को कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका √3 माइनस 1 आ गए एंड देन यहाँ पर 3 है एंड देन 3 से ये कट आउट होकर क्या निकल गया 20 एंड देन आपकी जो वैल्यू हो गई वो 20√3 माइनस 1 यही आपका आंसर हो गया। तो अब आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस को लिख लिया हूँ। अब मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। बोला गया है क्या कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबी है। क्या किया गया, स्टैंड्स खड़ी है। कहाँ पर खड़ी है, एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है। तो जस्ट क्या होता है, जमीन के ऊपर मैंने एक छोटा सा पेडेस्टल को बना दिया, कुछ इस तरह से पेडेस्टल को बना दिया है। एंड देन इसके ऊपर क्या हो गया, एक छोटी सी मूर्ति को मैं बनाया जिसको क्या होता है कि यहाँ पर वो कितनी थी 1.6 मीटर टॉल थी। एंड देन ग्राउंड से फिर यहाँ से कुछ ग्राउंड से हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो यहाँ से क्या किया कि कोई जो होता है वो स्टैचू को देख रहा होता है। तो जब स्टैचू को वो डायरेक्टली देखता है तो ये कुछ स्टैचू को इस तरह से फाइंड आउट करके इस तरह से देख रहा होता है। जब इसने इस तरह से देखा तो इसकी जो एंगल का फॉर्मेशन है वो क्या हो गई आपकी, इसकी एंगल जो थी वो हो गई आपकी 60 डिग्री। यहाँ पर बोला है क्या कि स्टैचू जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर फॉर्म होती है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। बोला कि इसी जगह से क्या करता है, जब हम ये पेडेस्टल को देखता है कुछ इस तरह से, ये जब पेडेस्टल को इस तरह से देख रहा होता है तो इसकी जो एंगल्स का फॉर्मेशन है वो आपका क्या हो गया 45 डिग्री के टर्म में हो गए। तो अब ध्यान दीजिए, इसकी जो पूछ रही है क्या पूछी गई है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी ये आपसे पूछी जा रही है। तो पेडेस्टल जो है वो आपका यहाँ से यहाँ का टर्म था, तो मैंने इसे क्या किया h मेजर कर लिया कि इसे या फिर मैं इसे h मान लिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ नंबरिंग कर देता हूँ, यानी कि नंबर बैठा रहा हूँ मैं। कुछ इसको मैंने ए बोला, ये बी हो गए, ये सी है और ये डी हो गए। अब इसको चलिए सॉल्व करके अब हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ मैं। सबसे पहली कंडीशन जो टर्म है आपको दी गई है, स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू का जो हाइट है वो क्या है आपको 1.6 मीटर, यानी हाइट ऑफ स्टैच्यू 1.6 मीटर दी गई है। एंड लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, क्या किया आपने, हाइट ऑफ पेडेस्टल जो थी उसकी हाइट को मैंने मेजर कर लिया। वो क्या मैंने मेजर किया, मैंने लेट कर लिया, वो h मीटर मैंने इसकी हाइट को लेट किया हुआ है। हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल ही फाइंड करनी है तो मैंने उसे छोटी एच से डिनोट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अब चलिए क्वेश्चन जब बना रहे होते हैं तो हमको क्या है कि BC जो है वो पेडेस्टल है और CD जो है वो स्टैचू है। तो टोटल BD जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, तो टोटल BD जो टर्म हो गया वो आपका BC प्लस CD हो जाएंगे, BC प्लस CD। एंड BC का टर्म जो है वो है आपका H एंड CD की टर्म जो है वो है 1.6। एंड देन BD इज इक्वल टू आपकी टोटल जो हाइट हो गई वो हो गई H प्लस 1.6 मीटर। ये कुछ
कुछ इस तरह से आपकी निकल गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग करते हैं इन ट्राइंगल, पहला जो ट्राइंगल है बड़े वाले को मैं लेता हूँ, तो पहला वाला ट्राइंगल जो होता है इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल कुछ आपका ए बी डी दिख रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। एंड देन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होता है 60 डिग्री इज इक्वल टू आपकी परपेंडिकुलर की टर्म होगी, परपेंडिकुलर जो है वो है आपकी बी डी एंड बेस जो है वो है आपकी ए बी। तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो हो गई आपकी √3 एंड बी डी जो टर्म्स हैं, बी डी का टर्म जो हो गया वो पूरी तरह से क्या है h प्लस 1.6 मीटर, तो h प्लस 1.6 हो गई। एंड देन ए बी जो है वो आपको फाइंड नहीं है, तो ए बी को मैंने क्या किया इसी तरह से रहने दिया। अब हमने क्या किया फिर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये कुछ आपका ए बी √3 आपका फाइंड आउट हो गए एंड देन h प्लस 1.6 मीटर आपकी निकल गई। एंड देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो गई, ये √3 मल्टीप्लाई में थी, ये नीचे की आकर क्या हो गई आपकी डिवाइड के रूप में आ गई, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो गई। एंड देन इसकी जब हमने रेशनलाइजेशन किया तो ये कुछ √3 एंड √3 टर्म हो गए, तो √3 से ये मल्टीप्लाई हो गए √3 h प्लस 1.6 एंड देन √3 आपकी 3 फाइंड आउट हो गई। तो ये जो वैल्यू निकली ये हमारी ए बी निकली। एंड अब हमने इसको क्या किया कि इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं एंड देन क्या करते हैं हम लोग फिर से ए बी सी को निकालते हैं। क्वेश्चंस का मैंने कुछ टर्म यहाँ पर फिगर बना लिया है। अब हम लोग क्या इन ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहे थे, तो ए बी सी में 1045 डिग्री की वैल्यू जो थी वो बी सी बाय ए बी हो गई। तो बी सी का टर्म्स कुछ इस तरह से, बी सी जो थी मेरी क्या थी 1045 का मान 1 हो गया एंड बी सी जो थी वो हमारी h थी एंड देन ए बी आपको फाइंड आउट करनी थी। जब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये टर्म्स कुछ आपका ए बी इज इक्वल टू एच फाइंड आउट हो गए। जब आपकी ए बी बराबर एच हो गई तो इसकी वैल्यू अगर हमने पुट कर दी फ्रॉम फर्स्ट में तो आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, तो पुट इन फर्स्ट। तो हम इसको क्या करते हैं पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या करती है ए बी क्या करते हैं हम लोग ए बी की वैल्यू को पुट आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए बी की वैल्यू जो थी एच को लिख दिया एंड √3 h प्लस 1.6 बाय 3 आपका कुछ ये टर्म आ जाते हैं। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये आपका कुछ 3 को जब मैंने h से किया तो 3h आ गए एंड देन √3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो √3h प्लस 1.6 √3 आपको निकल गए। अब क्या किया मैंने इस टर्म्स को इधर लेकर आता हूँ तो ये 3h माइनस √3h आपको प्राप्त होते हैं एंड देन 1.6 √3 कुछ निकल रहे हैं। इसमें से जब मैंने h को कॉमन लिया तो यहाँ पर का जो टर्म था वो 3 माइनस √3 निकल गए एंड देन 1.6 √3 आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का टर्म्स आ गए। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसका जो टर्म्स था वो h को यहीं रहने देते हैं एंड 3 माइनस √3 को क्या करते हैं ले जाकर उस तरफ उस पार्ट में आपको डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो कुछ टर्म थी वो हमें ये प्राप्त हुई थी h मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 एंड बराबर 1.6 √3। तो अब मैंने क्या किया h इज इक्वल टू 1.6 √3 बाय ये टर्म्स क्या था मल्टीप्लाई में इधर आकर आपका डिवाइड हो गया, तो 3 माइनस √3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ, तो ये माइनस का टर्म था तो जब इसको मैंने रेशनलाइजेशन किया तो कुछ प्लस के टर्म से रेशनलाइज होते हैं, तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जब इस टर्म से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरह से निकलेंगे 1.6 √3 इंटू 3 ये कुछ इस तरह से हो गए एंड प्लस 1.6 √3 इंटू √3 देन a माइनस बी और a प्लस बी। इसे मैंने क्या किया a बोला और इसे मैंने b बोला, तो उसी तरह से मैंने इसे भी a बोला और इसे भी बोला। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होते हैं, a माइनस बी और आपके a प्लस बी का फॉर्म जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये कुछ आपको ये निकल गए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 नंबर एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से आ गए 16 3 जा 48 एंड 4.8 √3 प्लस इसे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1.6 इंटू 3 का टर्म्स में आ गए एंड देन 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड √3 का स्क्वायर आपको जब √3 को 2 बार टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इसके फॉर्म में आते हैं एंड देन रूट के अंदर जब आपका 2 टर्म्स सेम डिजिट्स का होता है तो उससे क्या होता है हम लोग एक टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपका जो टर्म्स हो गया वो क्या हो गया आपका 3 हो गए, तो कुछ यहाँ पर मैंने 3 को लिख लिया। अब ये टर्म्स आपका निकल गया 4.8 √3 प्लस 16 1.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 4.8 एंड देन 9 में 3 गया 6। अब यहाँ से आप मैंने 4.8 को कॉमन ले लिया, 4.8 को जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ का जो टर्म था वो √3 प्लस 1 के टर्म में आ गए एंड देन नीचे क्या था 6, देन 6 से जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया कुछ 6 8 जा 48 निकल गए देन 0.8 एंड आपका जो टर्म्स था √3 प्लस 1 ये हो गए और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ ये बोला कि ये एक टावर है, ये एक क्या है, ये एक टावर है जो कि ग्राउंड्स के ऊपर कुछ इस तरह से खड़े हैं। एंड ये जो है ये क्या है, ये है आपकी एक छोटी सी बिल्डिंग। तो यहाँ से कंडीशन कुछ इस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो यहाँ से जब क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है। तो ये किसको देख रहा है, यहाँ से ये जो देख रहा है ये देखा आपको बिल्डिंग के टावर्स के फुट को देख रहा है। एंड देन दूसरा कंडीशन जो कुछ आपका बन रहा है वो क्या बोला, टावर से आपको बिल्डिंग के फुट को कुछ इस तरह से देखा जा रहा है, कुछ इस तरह से आपको बिल्डिंग के फुट को देखा जा रहा है। तो मैंने इसे कुछ यहाँ इसे फिगर बना दिया है। अब आप कुछ करते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग दिखवाते हैं। सबसे पहले इसकी जो एंगल है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि बिल्डिंग की फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। जब फुट ऑफ अ टावर की बात आई तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये एंगल जो बनाई ये 30 डिग्री की एंगल बनाई। एंड देन ये जब टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग की बात आई तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको देखिए यहाँ पर 60 डिग्री की एंगल को यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। अब जो टावर की हाइट है वो आपको 50 मीटर दी गई है। तो टावर की हाइट कुछ 50 मीटर यहाँ पर मैंने इस तरह से नोटेट कर दिया। एंड देन इसकी जो हाइट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसे एच का नाम दे दिया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। ये मैंने इसे ए बोला, ये बी हो गए, ये सी हो गए और ये डी हो गए। सबसे पहली बात जो गिवन है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ जो मेरा टर्म्स है वो क्या है, हाइट ऑफ अ टावर आपको गिवन किया गया है, हाइट ऑफ अ टावर। तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया, हाइट ऑफ अ टावर क्या है आपकी 50 मीटर दी गई है। एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही, तो एंगल्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, हाइट कर दिया एंड लेट कर दिया। लेट हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या हो गए, उसको मैंने एच मान लिया। लेट हाइट ऑफ अ बिल्डिंग जो थी उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने एच का मेजर कर लिया कि उसे मैंने एच मान लिया। तो छोटी एच से मैंने उसे डिनोट किया है। अब क्या करता हूँ, मैं इसे सॉल्व करने के लिए आगे चलता हूँ। तो कुछ सॉल्यूशन जब मैं करता हूँ तो इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लेता हूँ। तो कुछ मेरा ट्रायंगल जो हो रहा है वो बी सी डी के टर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ का जो ट्रायंगल हो गया वो इन ट्रायंगल बी सी डी के रूप में आपके आ गए। तो इन ट्रायंगल बी सी डी जब हो गए तो आपको फिर वही कंडीशन परपेंडिकुलर बाय बेस का टर्म आया। तो 10 का वैल्यू लगाएं, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाय आपका टर्म जो है वो बी सी है। तो 1060 की वैल्यू आपको √3 है। एंड सी डी जो टर्म्स थे वो सी डी आपकी क्या है, सी डी का टर्म जो है वो आपको 50 मीटर दी गई है एंड बी सी आपको नहीं दी गई है। तो बी सी को मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ जब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये निकला कुछ बी सी √3 इज इक्वल टू 50 एंड देन बी सी इज इक्वल टू ये √3 मल्टीप्लाई में थे, यहाँ आकर क्या हो गए 50/√3 एंड देन इसका रेशनलाइजेशन मैंने कर दिया। तो यहाँ जो आपका टर्म हो गया वो 50√3/3। तो ये BC की जो वैल्यू निकली वो 50√3/3 आपको कुछ प्राप्त हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके छोटे वाले ट्रायंगल की ओर चलते हैं। तो इसके छोटे वाले ट्रायंगल्स को हम लोग लेते हैं। तो इन ट्रायंगल आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो ABC के फॉर्म में है। तो इन ट्रायंगल ABC में मैं लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC में ये 30 डिग्री के एंगल को फॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ पर 10-30 डिग्री लिया बिकॉज यहाँ पर आपको H फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के फॉर्म में आया। तो परपेंडिकुलर जो हो गई वो आपको AB हो गई एंड बेस जो है वो आपकी क्या हो गई BC हो गई। तो 10-30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 एंड AB जो होती है वो आपको हाइट को मैंने मेजर किया था कि इसे मैंने H मान लिया था। एंड देन BC जो है वो BC को मैं BC ही रहने देता हूँ। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको कुछ टर्म BC इज इक्वल टू H√3 निकला। एंड देन BC की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है उसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पुट आउट कर देता हूँ। तो BC की वैल्यू जो है मेरी कुछ 50√3/3 निकली थी एंड देन H√3। अब यहाँ से मैंने क्या किया, H को टर्म को रहने दिया, ये √3 मल्टीप्लाई में थी, इधर आकर क्या हो गई डिवाइड हो गई। तो 50√3/3 एंड देन ये √3 मल्टीप्लाई में थी, यहाँ आकर डिवाइड। तो ये √3 कट आउट हो गई। देन इसकी जो वैल्यू हो गई वो 50/3। सो इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन में कुछ आपके ये निकलेंगे 16:1/3, 16:2/3। यही आपकी क्या हो गई आंसर हो गई। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसको क्या करता हूँ मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री respectively. Find the height of the pole and the distance of the
पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो कुछ आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोला एक रोड है जो कि 80 मीटर लंबी है। 80 मीटर क्या है, इस रोड की चौड़ाई जो है वो क्या है आपकी 80 मीटर दी गई है। यहाँ से कुछ मैंने इसे 80 मीटर की दिखा दिया। अब बोला कि इसके अपोजिट साइड्स में दो सेम हाइट का पोल खड़ा है, एंड देन पोल खड़ा है और उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट से क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से यहाँ से इस तरह से मिले हुए हैं, एंड देन ये कुछ इस आपको इस तरह से मिले हुए हैं। बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट जो है वो क्या करता है 30 डिग्री के एंगल को फॉर्म करता है, और एक पॉइंट जो है वो आपको 60 डिग्री के एंगल को फॉर्म करता है। अब आपको फाइंड आउट करनी है कि सबसे पहली बात कि ये पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो पोल से कितनी दूरी पर है, एंड दूसरा हाइट ऑफ आपको जो पोल है उस पोल की हाइट निकालनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लिख लिए हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करने से पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। तो ये हो गई ए, ये बी, ये सी, ये मैंने इसे डी किया और ये इसे मैंने ई कह दिया। यहाँ पर गिवन जो जो दिया हुआ है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल आपको दी गई है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो आपको 80 मीटर दी गई है। एंड देन एंगल्स आपको दी गई है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के बीच के टर्म्स को मैं कुछ मान लेता हूँ। तो लेट कर दिया मैंने, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। जब मैंने बी सी को एक्स मान लिया तो आपकी सी डी जो है वो क्या हो जाएगी, सी डी आपकी जो टर्म होगी इस पूरे टर्म में से अगर मैंने बी सी को माइनस कर दिया तो आपको सी डी प्राप्त हो जाएगी। तो बी डी में से मैंने बी सी को माइनस कर दिया, एंड बी डी आपकी 80 है एंड बी सी आपकी एक्स है। तो सी डी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपको 80 माइनस एक्स। तो ये कुछ 80 माइनस एक्स हो गए, एंड ये जो टर्म्स है वो कुछ आपको एक्स मीटर्स हो गए। अब चलिए हमने क्या किया कि आपको पोल की हाइट्स को, यहाँ मैंने पोल की हाइट्स को भी क्या किया, मैं मान लिया है, मेजर कर लिया है। लेट ए बी बराबर एच मीटर, देन ए बी जब एच है देन आपकी जो ई डी होगी वो भी क्या हो जाएगी आपको एच मीटर हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पहले फिर से मैं बोला बड़े वाले ट्रायंगल्स को आपको लेना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी को मैंने लिया, देन आफ्टर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपको ए बी बाय बी सी हो जाते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो हो गई वो आपको हो गई ए बी बाय बी सी, एंड देन tan 30 जो होती है वो 1/√3 होती है, और ए बी जो का जो टर्म है उसे मैंने क्या माना है, एच मान लिया है, एंड बी सी जो है वो है आपकी एक्स है। तो आप इसमें से किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैंने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स इज इक्वल टू h√3 आपको निकल गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको एक्स की जगह पर मैं एच की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो एच के बराबर क्या हो जाएगी, ये √3 मल्टीप्लाई में धराकर क्या हो गई आपको x/√3, एंड देन इसकी क्या किया मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो यहाँ का जो टर्म था वो √3x बाई आपको 3 के टर्म में प्राप्त हो गई। अब चलिए हम लोग दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल EDC या फिर CD जो बोलिए आप EDC, तो EDC को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE बाय DC आपका टर्म हो जाता है। तो DE बाय DC मैंने यहाँ लिख दिया, एंड tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, एंड DE का जो टर्म्स है उसे मैंने H फाइंड आउट किया था, एंड DC जो था और DC जो है वो मेरी क्या है 80 माइनस एक्स है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कुछ हमको h इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स आ रहा है वो है आपका √3 80 माइनस एक्स, ये आ रही है। अब आपके बात कहने की मतलब ये है कि आपका जो टर्म्स है मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट कहा और इसे मैंने क्या किया इक्वेशन सेकंड किया। अगर आपको वैसे करना है तो वैसे बनाइए, दोनों को कंपेयरिंग कर दीजिए, अदरवाइज आप इस h की वैल्यू को इस h में पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड में h की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो पुट किया तो यहाँ h की जगह पर आपका कुछ √3x बाय आपका 3 निकल जाता है, एंड देन √3 और यहाँ का टर्म 80 माइनस एक्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने वाली बात है कि जब इक्वल के आसपास √3 है, यहाँ भी √3 कट आउट हो गए, एंड देन अब आप लोग यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो यहाँ पर आपका कुछ टर्म x/3 आ गए, एंड देन यहाँ पर का जो टर्म था वो 80 माइनस एक्स आ गए, एंड देन क्रॉस कुछ इस तरह से गुना हो गए। तो 3 को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका
थ्री एट जा 240 एंड माइनस थ्री को एक्स से क्या 3x एंड देन इज इक्वल टू एक्स। सो अब टर्म क्या होगी आपको, ये माइनस 3x उधर से आकर प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 240 एंड देन 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x बराबर 240। सो इसलिए x इज इक्वल टू 240 बाई 4 इज इक्वल टू 60। तो जो आपको x की वैल्यू है वो आपको 60 निकल गई एंड देन एक वैल्यू जो हो जाएगी आपको वो 80 माइनस एक्स 60 निकल जाएगी, 20 निकल जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ का जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपको बी सी इज इक्वल टू, सो इसलिए क्या हो गया आपको बी सी इज इक्वल टू 60 एंड देन सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स एंड देन 80 माइनस एक्स की वैल्यू आपको 60 हो गई, तो आपका कुछ 20 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपको एक आंसर तो क्लियर हो गया, पॉइंट से जब दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो एक 60 मीटर की डिस्टेंस पे थी और एक जो थी वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे थी। अब हम लोगों को हाइट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है एक्स की जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड में पुट आउट कर देता हूँ या फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो यहीं पे मैं बना देता हूँ छोटा सा आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। तो क्या करता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू। तो आपका जो टर्म्स था वो कुछ h इज इक्वल टू √3 x की जो वैल्यू थी वो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है 60 हुई, तो मैंने x की जगह पर 60 रख दिया एंड देन आपकी जो डिवाइड है वो 3 हो गई। देन ये कट आउट हो गया तो ये कुछ निकल गया आपको 20√3, जो 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये 20 हो गया एंड देन 20√3। तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 20√3 आंसर हो गई एंड देन आपकी एक जो हो गई पॉइंट से बीच की दूरी जो हो गई वो क्या है कुछ 60 एंड 20 के टर्म में आ गई। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस को उतार लिया और उसकी जो फिगर है उस फिगर को भी मैंने बना लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another points 20 meter away from these points on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the BC and 20 meter from the pole AB। तो AB से 20 मीटर की दूरी पर क्या है आपका ये जो टर्म्स है, ये कैंडल्स की पूछ रही है क्या कि ये जो टर्म्स है ये टर्म्स को फाइंड आउट करना है एंड CD जो टर्म्स है वो आपको 20 मीटर्स की दूरी पर दी गई है एंड AB जो है वो आपको क्या करना है कि इसको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी हाइट को क्या करना है फाइंड करनी है। सिंपल सी बात, जो क्वेश्चंस कह रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि कहाँ खड़ा है बैंक ऑफ अ कैनल, किसी कैनल्स के किनारे आपको क्या है खड़ा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक, बोला कि किसी दूसरे बैंक के किनारे से। अपोजिट द टावर, बोला टावर्स के अपोजिट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, बोला कि टावर के अपोजिट में जो टावर के क्या बोलते हैं टावर के टॉप से आपका जो कैनल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, कैनल्स के बीच से जब क्या होता है एंगल देखा जाता है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका क्या है 60 डिग्री है एंड दूसरा एंगल जो है वो क्या है आपको 30 डिग्री है। ये इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है आपको 20 मीटर्स दी गई है और अब आपको फाइंड आउट करनी है BC एंड आपको फाइंड आउट करनी है AB। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे इस तरह से। सबसे मैंने यहाँ नंबरिंग करके दिखा ABCD आपका बुक में ही दिया गया, उस अनुसार से मैंने इसे क्या किया नंबरिंग कर दिया है। अब जो टर्म्स है उसको क्या करना है लेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया मैंने लेट कर दिया, लेट AB इज इक्वल टू जो है उसे मैंने H मीटर मान लिया एंड BC जो है उसे मैंने X मीटर मान लिया। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो BC की जगह मैंने X लिख दिया और इसकी जगह पर मैंने H लिख दिया। तो इन ट्रायंगल ABD में सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इन ट्रायंगल ABD में निकालता हूँ। तो ABD जो ट्रायंगल है उसमें आपको BD जो हो जाएगी वो कुछ x प्लस 20 के टर्म्स में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है। सो इसलिए ये क्या हो गया आपको x प्लस 20 हो जाएगी। तो ABD का टर्म्स 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर का जो टर्म्स था वो AB है एंड देन BD जो टर्म्स है उसे मैंने BD ही रहने दिया है। तो tan 30 की वैल्यू आपकी कुछ 1/√3 होती है और AB जो है वो है आपकी H एंड BD जो है वो है आपकी x प्लस 20। जब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कुछ
√3h इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 निकल गई। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फिर उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चंस को बनाया, यहाँ मैंने h को फाइंड आउट कर लेता हूँ x प्लस 20 बाई √3 एंड देन इसको फिर मैंने रेशनलाइजेशन किया तो ये √3 बाई √3। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं √3 x प्लस 20/3। तो इसे मैंने h की वैल्यू बना दी। अब ये क्या हो गई, इसे h की वैल्यू ही रहने देता हूँ। अब हम लोग दूसरे फिगर की ओर चलता हूँ तो मैं क्या होता है ABC में लेता हूँ। अब इन ट्रायंगल आपको क्या करता है, इन ट्रायंगल ABC में लेते हैं तो इन ट्रायंगल ABC में आपको tan 60 डिग्री दिख रही होती है कि 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ बिकॉज परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लगाना है। तो AB बाय आपको BC, परपेंडिकुलर AB है और बेस जो है वो आपकी BC है। तो tan 60 की वैल्यू कुछ √3 निकल गई एंड देन AB जो है वो आपका h हो गया और BC जो है वो है आपका x हो गया। जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ आपको पता चलता है कि ये h इज इक्वल टू √3x फाइंड आउट होते हैं। तो इस h की वैल्यू को जब हम लोग ने इसमें पुट किया तो क्या हो गया, आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुटिंग कर देता हूँ मैं इस x की वैल्यू को, इस h की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग the value of h in इक्वेशन फर्स्ट में मैंने h की वैल्यू को पुट आउट कर दिया। तो h की जब वैल्यू पुट आउट करता हूँ तो कुछ √3x इज इक्वल टू √3x प्लस 20/3 एंड देन अभी मैंने कट आउट किया था ये √3, ये √3 इधर से कट आउट हो गए। इसके नीचे 1 है तो जब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 को जब मैंने x से किया तो 3x निकल गए और यहाँ पर आपका कुछ x प्लस 20 का टर्म आ गया है। ये x प्लस में इधर आकर माइनस हो गया तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। सो इसलिए ये 2x इज इक्वल टू 20 हो गए एंड देन x बराबर 20/2 इज इक्वल टू 10। ये आपको निकल गया 10 मीटर निकल गए। तो जब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो जब मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो इसे मैं अगर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या करता हूं, पुट कर देता हूं इक्वेशन सेकंड में। यही बनाता हूं मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो h बराबर आपका √3 x की जो वैल्यू है वो 10 निकल गई, देन आपकी आंसर 10√3। तो आपकी जो हाइट हो गई वो 10√3 हो गई और जो डिस्टेंस है वो आपको 10 मीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चंस को मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बोला कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। बोला केबल टावर के क्या होते हैं, जब हम लोग टॉप को देखते हैं तो उसकी एंगल 60 डिग्री बनती है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जब उसी से हम लोग उसके फुट को देखते हैं तो वो उसकी 45 डिग्री बनती है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इसकी हाइट, टावर की हाइट को आपको मेजर करने के लिए कुछ बताया बोल रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कि ये कुछ आपका एक टावर था एंड देन यहाँ से क्या होगी कि इस तरह से इतनी दूरी पर आपका एक छोटी सी बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको दी गई है 7 मीटर। तो देन आप जानते हैं कि यहाँ से इस टर्म्स को कुछ मैं इस तरह से जोड़ दे रहा हूँ, देन ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब कुछ आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो, अगर ये टावर जो थी उसे मैं अगर h मानता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी टावर h है तो ये छोटा सा टर्म है ये क्या हो जाएगा, आपकी h-7 हो जाएगी। तो मैंने इसे यहाँ h-7 लिख दिया है। अब जो टर्म्स है वो बोला जा रहा है कि यहाँ से जो होती है वो टावर्स के जब टॉप को देखता है, जब टावर्स के टॉप को देखता है, कहाँ गया, टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ की जो एंगल है वो आपको क्या बन रही है, 60 डिग्री बन रही है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, जब यहाँ पर वो देखता है तो यहाँ जो उसकी एंगल का फॉर्मेशन है वो आपकी बन रही है 45 डिग्री। तो हमने क्या समझाया था आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तो क्या कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है एंड देन ये 45 डिग्री है तो आपकी ये भी 45 डिग्री होगी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब चलिए मैं इसे नंबर दे देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, इसे सॉल्व आउट करता हूँ। तो ये हो गए कुछ मेरे ए बी, ये हो गए सी, ये डी एंड देन ये हो गए ई। अब चलिए इसे क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि इसमें जो दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, आपको हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दी गई है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ जो दी है उसे इसी पर मैं उसे ही दिया हुआ उसे को लिखता हूँ, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, आपकी 7 मीटर दी गई है। तो इसे मैंने क्या किया, लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको जो मैंने मेजर किया यानी कि जो मैंने इसे माना, तो वो क्या माना था, लेट AC इज इक्वल टू H
मीटर। सो इसलिए ए बी इज इक्वल टू आपका जो टर्म हो जाएगा वो ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। सो एच माइनस 7, ये कुछ एच माइनस 7 निकल गया। अब हम लोग ट्रायंगल्स को लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई में। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में तो ए बी जब मैंने लिया तो फिर यहाँ पर 1060 की वैल्यू को लिया, टाइम परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो गया 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको ए बी हो गया, एंड देन बेस जो है वो आपको क्या है बी है। यहाँ पर बेस बी एंड सी डी जो है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम का जो रूल होता है वो अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी बराबर बी है, सी डी सॉरी बी बराबर सी डी है। अब मैंने क्या किया 1060 की वैल्यू को लिख दिया √3, एंड देन ए बी जो टर्म था वो आपका क्या था एच माइनस 7 था, एंड देन बी जो टर्म्स था वो आपको मैं बी ही रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो बी √3 इज इक्वल टू एच माइनस 7 निकल गए, एंड देन बी इज इक्वल टू आपका कुछ एच माइनस 7 बाय √3 फाइंड आउट हो गया। एंड देन इसकी जब रैशनलाइजेशन की तो यहाँ पर आपका जो टर्म निकला वो कुछ इस तरह से निकल गया √3 एच माइनस 7 बाय 3। ये टर्म आपका रैशनलाइजेशन करने के बाद प्राप्त होता है। बी की वैल्यू आपको यहाँ पे ये प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलते हैं। वो ट्रायंगल्स मेरा क्या है डी ई सी ई डी सी। तो अब क्या करता हूँ मैं इन ट्रायंगल ई डी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ई डी सी जब मैं ई डी सी को निकालता हूँ तो ई डी सी क्या हो गए आपके 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1045 डिग्री, यहाँ 5 है, 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स है वो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये यहाँ पर आपका टर्म ई डी बाय आपका जो टर्म आ गया वो है डी सी। 1045 को मैंने 1 लिखा, एंड देन ई डी का जो टर्म्स है वो क्या था, ई डी जो है वो आपकी 7 मीटर है, तो 7 मीटर, एंड देन डी सी जो है डी सी वो आपके किसके बराबर है, डी सी जो है वो है हमारे बी ई के बराबर। तो मैंने उसे बी ई लिख दिया। अब ये दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर मुझे कुछ बी ई बराबर 7 फाइंड आउट हो गए। जब हमारी बी ई 7 निकल गई तो इस बी ई की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं बी ई की वैल्यू को इक्वेशन में डाल के दिखाता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ई इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बी ई है, बी ई की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में डाला तो क्या हो गया बी के जगह पर ये कुछ 7 आ गए, एंड देन वैल्यू क्या थे आपके ये √3 एच माइनस 7 बाय 3। ये जब मैं इसे किया तो ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ का टर्म्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है √3 एच माइनस 7 एंड 7 3 जा 21। तो आपको हमको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच बराबर एच माइनस 7 को रहने देता हूँ, और ये √3 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया डिवाइड हो गया, एंड इसकी मैंने रेशनलाइजेशन कर दी। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह के फॉर्म में आ गए, एंड देन एच इज इक्वल टू ये जब मल्टीप्लाई हुए तो 21 √3 बाय 3, और ये -7 इधर आकर आपके कुछ +7 हो गए। इसे मैं कट आउट कर दिया तो ये 7 बार में कट गए, एंड देन 7 √3 +7, इसमें से 7 को जब मैंने कॉमन लिया तो √3 - 1 आपको क्या प्राप्त हो गया √3 - 1 प्राप्त हो गया। ये हमारी एच निकल गई। ये एच यानी कि हमें जो टावर की हाइट थी वो में हमारी 7 √3 - 1 ये निकल गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। तो हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना था, तो हमने हाइट ऑफ द टावर क्या किया मेजर कर लिया है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर √3 + 7 तो यह मैंने माइनस लिख दिया था, इसे मैंने प्लस कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब क्वेश्चंस को मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, बोला क्या कि एक ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला गया है कि जब हम लोग क्या किया टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइट हाउस को बना देता हूँ जो कि 75 मीटर क्या है आपकी ऊँचाई है। तो 75 मीटर ऊँचा एक लाइट हाउस है। और इसके बाद क्या बोला कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोला क्या कि यहाँ पर 2 शिप्स हैं, एक शिप जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर है और एक शिप जो है वो 45 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और एक जो शिप है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे है, और वो क्या है आपको बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड्स में है, यानी एक दूसरे के पीछे हैं और वो क्या होता है लाइट हाउस के सेम साइड्स में है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच के डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। तो जब आपको लाइट हाउस को जब दिखाया जाता है तो लाइट हाउस क्या होती है कि ऊपर से सीधा दूर के चीज़ों को पहले देखती है। तो दूर की चीज़ों को देखा पहले, तो यहाँ पर जो एंगल्स का फॉर्मेशन था वो आपका क्या था,
यहाँ पर आपको 30 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर रहा था। एंड देन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो फिर जब लाइट हाउस को जब नीचे की ओर कर देखता है, थोड़ी सी नीचे करके देखती है, तो उसे कुछ यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल को फॉर्म होता हुआ दिख रहा होता है। यहाँ पर दो शिप्स थे एक दूसरे के बीच में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी, ये सी और इसे मैंने डी ले लिया। अब क्या करता हूँ, पहले मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन करता हूँ कुछ इस तरह से। हाइट दिया हुआ है आपको, लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो यहाँ पर क्लियरली दी गई है। तो हाइट ऑफ अ लाइट हाउस क्या दी गई है, 75 मीटर दी गई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ मेजर करता हूँ। लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स, मैंने सी डी को एक्स मान लिया एंड बी सी को वाई मान लेता हूँ, एंड बी सी को मैंने वाई मेजर कर लिया। अब क्या करता हूँ कि मुझे इस चीज़ को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहला जो कंडीशन है उसे क्या हो गया कि हमको बड़ा वाला ट्रायंगल को जब लेता हूँ तो मुझे बी डी प्राप्त होना चाहिए। तो बी डी का जो टर्म है वो क्या है, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी, तो एक जो मेरा टर्म है वो क्या है, एक्स है, और एक जो टर्म है वो मेरा वाई है। तो जब ये दोनों ऐड हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो कुछ मेरा एक्स प्लस वाई निकल गया है। और सी डी को मैंने एक्स माना था और इसे मैंने क्या माना था, वाई माना था। तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। अब क्वेश्चंस को मैं कुछ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ कंडीशन इस तरह से हो गए। नाउ इन ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल्स आपके ए बी डी का टर्म्स हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में लेता हूँ। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो हो गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू वो क्या हो गई, ए बी बाय बी डी। तो ए बी बाय बी डी, तो ए बी का जो टर्म्स था वो क्या थे आपके 75 मीटर। tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3 और ए बी जो है वो है मेरी 75 मीटर। एंड देन बी डी का जो टर्म्स है, बी डी जो है वो है हमारी एक्स प्लस वाई। अब मैं जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा कुछ 75√3 ये फाइंड आउट होते हैं। तो मैं इसे इसी तरह से रहने देता हूँ। अब दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलता हूँ। तो फिर यहाँ मैं दूसरे ट्रायंगल्स को सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स है वो ए बी बाय बी सी आ जाएंगे। एंड देन tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और ए बी जो है वो है आपकी 75 मीटर और बी सी जो है वो है हमारी वाई। सो जब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो वाई इज इक्वल टू 75 फाइंड आउट हो गई। अब इस y की वैल्यू को मैं अगर इसमें पुट कर देता हूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपको प्राप्त होगा, x की जो वैल्यू है, सॉरी x प्लस y की जो वैल्यू है 75 हो गई, एंड देन 75√3। सो x इज इक्वल टू 75√3 प्लस 75 इधर आकर क्या हो गया, -75। सो इसलिए क्या हो गया, 75 को जब मैं कॉमन लिया तो यहाँ पर √3 - 1। तो x की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 75√3 - 1 फाइंड आउट कुछ इस तरह से फाइंड आउट हो गई है। और हम लोगों को क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हम लोगों के डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, x थी, और x हमारी क्या निकल गई है 75√3 - 1, और यही हमारी क्या हो गई, आंसर हो गई। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं और इसके कुछ फिगर्स दी गई थी। तो मैंने इसके क्वेश्चंस को और फिगर्स को बना दिया है। अब आपको क्या करता हूँ, सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो बोला एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी गर्ल है, वो क्या करती है, बैलून को उड़ा रही है। ठीक है, वो भी क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, हॉरिजॉन्टल से उड़ रहा है, यानी कि वो सीधी रेखा में क्या हो रहा है, उड़ रही है। जब बलून दो सीधी रेखा में क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली उड़ रही है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है 88.2 मीटर। कहाँ से इसकी ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई जमीन से दी गई है। इसकी ऊंचाई कहाँ से दी गई, इसकी ऊंचाई जमीन से नीचे, यानी कि जो लैंड पे बच्चे खड़ी है, बच्ची की खड़ी होने से वहाँ से लेकर उसकी ऊंचाई ऊपर तक की दी गई है, बैलून की ऊंचाई तक दी गई है। अब बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे के आंख से बलून की जो डिस्टेंस, बलून की जो एंगल है वो आपको दी गई है 30 डिग्री, एंड एक की जो एंगल है वो दी गई है 60 डिग्री। ये कुछ बलून थी, यहाँ पर दो बलून मैं बनाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता हूँ, नोटेट करके दिखा दिया।
ये भी एक बलून थी, ये भी एक बलून थी, जमीन से सेम ऊंचाई पर उड़ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन कुछ ये था क्या कि यहाँ जमीन की जो डिस्टेंस जो दी गई है, उसकी हाइट जो दी गई है वो जमीन से लेकर बलून तक के बीच की दी गई है। बट यहाँ पर जब हमने क्या कि एंगल जो बनाया गया वो बच्चे की आंखों से बनाई गई है, तो यहाँ 1.2 मीटर है, देन यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1.2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि बच्ची इतनी बड़ी है तो यहाँ भी 1.2 मीटर होगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि कुछ नाम दे देता हूँ। तो मैं इसे ए बोल दिया, ये टर्म्स मेरा क्या हो गया, ये बी हो गए, ये सी है और ये डी है। और फिर उसी तरह से क्या हो गया, मैंने इसे ई बोल दिया, ये हो गया एफ, ये हो गए जी। तो ये नीचे वाले का नाम देना जरूरी नहीं था, बस मैंने क्या किया, इसके नाम को दे दिया। अब क्या करता है, इसमें जो क्वेश्चंस में निकालने के लिए हमें बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बोलता है कि बलून जो एक जगह से दूसरे जगह जो गया है, इसका इंटरवल कितना है, वो कितने समय में यहाँ से वहाँ तक चला गया, सॉरी समय बोल रहा हूँ, कितने दूरी में वहाँ से वहाँ तक चला गया है। ठीक है, कितनी दूरी है, उसकी दूरी कितनी है वो फाइंड आउट करने आपको बोली जा रही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो टर्म्स है वो क्या है, हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया, हाइट ऑफ अ बलून दी गई है। जो बलून की हाइट है वो आपको फाइंड आउट दी हुई है, मतलब दी गई है। फाइंड ऑफ हाइट ऑफ अ बलून वो है आपकी 88.2 मीटर्स। एंड हाइट ऑफ अ गर्ल, जो गर्ल की हाइट है वो भी दी गई है आपको 1.2 मीटर। देन जो हम ए बी को फाइंड आउट कर देंगे, तो देन ए बी इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स हो जाएगा ए जी माइनस बी जी। तो ए जी का जो टर्म्स है वो 88.2 है, एंड बी जी जो है वो है हमारा 1.2 मीटर। हाइट जो है वो क्या हो गया आपको, ए जी जो है वो हमारी 88.2 मीटर, एंड बी जी जो है वो हमारी 1.2 मीटर। देन इसे मैंने जब माइनस किया तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आ गए 87 मीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो 87 मीटर हो गई। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला निकालूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, पहला जो मैं निकालूंगा वो क्या निकालूंगा, ए बी डी में। यहाँ पर हमने कुछ माना नहीं, इसे क्या करता मैं मान लेता हूँ कि BC जो है वो क्या है, हमारी BC जो है उसे मैंने x मान लिया, और CD जो है उसे हमने y मान लिया। तो अब यहाँ का टर्म जो हो गया इसे मैंने क्या किया, लेट कर लिया है। सो इसलिए आपको BD जो है, वो जो आपकी BD होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, BD यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये y है, तो ये टोटल टर्म जो हो जाएगी वो हमारी x प्लस y हो जाएगी। तो मैंने यहाँ BD इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया। ये छोटा सा मैं इधर में लिख दिया हूँ, आपका अपना कॉपी में जब बनाइएगा तो अच्छे से उसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रायंगल्स की ओर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल जो पहला ट्रायंगल है वो है ए बी सी में लेता हूँ, तो सॉरी ए बी डी में लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी जो मैंने लिया तो उसमें क्या होता है आपका tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू जो आपका एंगल है वो tan 30 डिग्री था, एंड ए बी बाय आपका बी डी टर्म्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ए बी बाई बी डी tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारी 1/√3, और ए बी जो है वो हमने क्या फाइंड आउट की है, ए बी जो है मैंने फाइंड आउट किया वो 87 है। तो ए बी जो है वो हमारी 87 है, एंड बी डी जो है वो हमारी क्या है, बी डी को हमने x मान लिया, तो देन इससे सॉरी x प्लस वाई मान लिया है, x प्लस वाई है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये x प्लस वाई है, बिकॉज यहाँ बी डी एक्स प्लस वाई हमने निकाला है तो यहाँ पर ये हो गया। एंड देन इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर कुछ आपका टर्म ऐसा आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स 1 निकल गए। एंड देन फिर आप दूसरे वाले ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स आपका जो टर्म दूसरा ट्रायंगल है वो ECD है, तो मेरा जो ट्रायंगल है वो हमारा ECD है। तो अब हम लोग ECD को जब फाइंड करते हैं तो उसमें क्या हमारी tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपकी EC बाय आपको CD प्राप्त हो गए। एंड देन tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, और EC जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी EC 87 है, बिकॉज जो हाइट है वो दोनों की हाइट सेम है। तो यहाँ 87 एंड CD जो है वो हमारी क्या है, y है। देन जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो y इंटू √3 इज इक्वल टू 87 प्राप्त हो गया, एंड देन y बराबर 87 बाय √3। देन इसको रेशनलाइजेशन किया गया तो ये कुछ √3 आपको टर्म आ गया। तो यहाँ पर मेरा 87 √3 निकल गए। देन इसे मैंने कट आउट किया तो ये कुछ 29, तो हमारा जो आंसर कुछ निकला, या जो हमारी जो वैल्यू निकली वो हमारी निकल गई 29√3 निकल गई। तो y की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 29√3 निकली हुई है। अब इसे मैं जब अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करता हूँ तो हमें वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो x प्लस 29√3 इज इक्वल टू 87√3, देन x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। तो जब x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 17 में से 9 गया 8 एंड यहाँ 6 में 2 गया, 17 में से 9 गई तो 8 हो गई, और यहाँ पर आपका 7 बच गए, 7 में 2 गई तो 5 बच गई, एंड देन 58√3, ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गई। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। तो अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर, बोला कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ये कुछ हाईवे है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह से मैंने कुछ हाईवे को बनाया एंड फुट ऑफ अ टावर, यानी कि यहाँ एक टावर है, ये कुछ आपका फुट ऑफ अ टावर, इसके ऊपर क्या हो, यहाँ पर एक टावर खड़ा कर दिया गया है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पर टावर के टॉप से मैंने क्या करता है, देख रहा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अप्रोचिंग द टावर। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कुछ से बोला है कि यहाँ से खड़ा होकर जब व्यक्ति देखता है तो ये यहाँ का कंडीशन कुछ इस तरह से ये देख रहा होता है। तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या होते हैं कि 30 डिग्री का बनाता है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो बोला गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल्स क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यानी यहाँ का जो टर्म है वो आपको 30 डिग्री बन रही है। एंड देन फिर बोल रहा है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर यानी 6 सेकेंड्स के बाद, 6 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे एक कार थी, 6 सेकेंड्स के बाद बोल रही है कार आपको कुछ यहाँ पहुँच गई। एंड देन इसकी जो यहाँ से जब ये देखता है तो इसको क्या बोलता है कि ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल्स यहाँ से 60 डिग्री का डिप्रेशन बना रहा है। तो जन ये 60 डिग्री है तो आपका ये भी 60 डिग्री क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बना रही थी। तो वो बोल रहा है कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, आपको उसकी समय को फाइंड करके दिखानी है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी नंबरिंग दे देता हूँ, ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला कंडीशन जो था वो क्या है, आपको जो दी गई है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम, टोटल टाइम दी गई है आपको, टोटल टाइम दी गई है आपको, टोटल टाइम टेकन बाय 2 कार इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम जो है कि वो क्या हो गया, एक कार से दूसरे कार के बीच की जो जाने में जो समय लगा था वो आपको 6 सेकंड लगा था, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको क्या लगा था, 6 सेकंड्स का समय लग गया था। अब हम लोग लेट कर देते हैं, लेट ए बी जो टर्म्स है वो आप क्या, उसको हमने एच बोल दिया, एंड देन बी सी जो टर्म्स है उसे हमने एक्स बोल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी को एक्स बोला और सी डी को भी मैं कुछ बोल देता हूँ, सी डी को मैंने वाई बोला। देन बी डी इज इक्वल टू आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, बी डी जो टर्म्स होगी वो आपको कुछ एक्स प्लस y निकल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का कंडीशन कुछ इस तरह से है कि पहले हमें एक ट्रायंगल्स लेनी होती है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले मैं बड़ा ट्रायंगल को लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी में लेते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या फाइंड आउट होता है, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाय आपका बी डी प्राप्त हो गया। तो tan 30 जो हो गए वो आपके क्या हो गए 1/√3, एंड देन ए बी जो है वो हमें h माने थे और बी डी जो टर्म्स है वो हमारा x प्लस वाई निकल गया। तो जब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा h√3 फाइंड आउट होते हैं। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब हम लोग फिर दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल्स ए बी सी में, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, फिर यहाँ पर हमारी क्या होती है, tan 60 डिग्री को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका टर्म्स क्या हो जाता है, यहाँ आपका जो टर्म्स है वो ए बी बाय कुछ बी सी निकलते हैं, ए बी बाय बी सी, एंड tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है और ए बी जो है हमने उसे h माना है और बी सी की जो वैल्यू है उसे हमने क्या x माना है। सो h बराबर आपका जो टर्म्स है वो h बराबर क्या निकल जाएंगे √3x। एंड देन अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को क्या करते हैं, मैं पुट कर देता हूँ h की वैल्यू को, या फिर मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू को मैं फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू फाइंड करने से अच्छा इसे मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं h की वैल्यू को डालता हूँ। तो यहाँ पर आपका टर्म x प्लस वाई था, h के जगह पर हमारा √3x आ जाता है, √3x इंटू √3। तो हमारा जो टर्म है वो कुछ x प्लस वाई बराबर √3 3x निकल गए। देन x वाले को एक तरफ लेके गया तो y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 2x। इसे हमने क्या किया, रेशियो बदल दिया, y बाई एक्स
इज इक्वल टू 2/1। तो y/h जो हो गई वो हमारी क्या निकल गई, 2/1 निकल गई। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि हमने y किसे माना था, हमने y CD को माना था। तो हम इसे कुछ कह सकते हैं कि ये y जो है वो 2, इसे मैं क्या करता हूँ मीटर में मेजर करता हूँ। इसे क्या हमने माना 2 मीटर्स, इसे क्या हो गया ये 1 मीटर्स है। तो कुछ आपका कंडीशन इस तरह से निकल गया कि आपका जो टर्म्स है कार कवर्स 2 मीटर इन 6 सेकेंड। सो इसलिए कार कवर 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 6/2 एंड इन टू 1। देन इसे कट आउट किया तो ये कुछ 3 निकल गए एंड देन 3 सेकेंड। क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जाने में उसे 6 सेकेंड का समय लगा था। एंड देन इसको हमने y बोला था, तो ये जो मेरा टर्म्स 2 निकल गया, तो इसे मैं ये क्या हो गया 2 मीटर्स। एंड देन तो क्या कंडीशन कुछ इस तरह, कार कवर्स 2 मीटर इन 6 सेकेंड्स। सो इसलिए कार कवर्स 1 मीटर 6/2 इंटू 1, तो 2 से मैंने कट आउट किया 3 एंड देन 3 1 जा 3, तो हमारा जो टर्म्स निकल गया वो 3 सेकेंड्स। यही तो आपका आंसर है और इसी को हमको फॉर्म करना था। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चंस को लिख रखा है, अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड in the same straight line with it are complementary, prove that the height of a tower is 6 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बोला 2 पॉइंट्स से क्या होता है कि एक टावर्स की जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 मीटर है और 9 मीटर है। सबसे पहली बात क्या करनी है कि आपको एक टावर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक टावर को इस तरह से कुछ मेजर कर लिया है और कुछ यहाँ पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो जो पहली कंडीशन थी वो पहली कंडीशन कुछ इस तरह से है क्या कि जब इस टावर के टॉप से इसे देखा जाता है तो ये क्या होता है कि आपको एक एंगल बनाती है जो कि 9 मीटर्स की दूरी पर है, जो कि टोटल क्या है आपको 9 मीटर्स की दूरी पर है। एंड देन यहाँ से एक फिर इसको देखती है तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है जो कि 4 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। जनरली यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है कि ये एक कम्प्लीमेंट्री एंगल को बता रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ इस तरह से होते हैं। जो पहले वाले टर्म्स थे उसको हमने क्या किया थीटा था, एंड देन दूसरा कंडीशन जो था वो 90 डिग्री माइनस थीटा। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। तो क्या क्या हमने उसे इस तरह से मेजर कर लिया। अब हम लोगों को बोल रहा है ये कि प्रूव करके दिखाइए कि हाइट ऑफ द टावर, जो इस टावर की हाइट होगी वो आपको 6 मीटर होगी। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं कि ये h हमारी हाइट है। तो यहाँ पर कर दिया। अब इसे हम लोग कुछ इस तरह से नंबर दे देते हैं ABCD। अब इसको क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले जो दी गई है वो क्या दी है, सॉल्यूशन दी गई है। वो क्या दी है, डिस्टेंस ऑफ का क्या दिया गया टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। तो आपको क्या दी गई है, सबसे पहले डिस्टेंस दी गई है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या दी गई BD जो डिस्टेंस है वो आपको 9 मीटर दी गई है एंड BC जो डिस्टेंस है वो आपको 4 मीटर दी गई है। सो इसलिए CD की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो CD जो है वो आपको 5 मीटर फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम लोग इन ट्रायंगल ABD को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD जब हमने लिया तो ABD का टर्म्स क्या था tan थीटा इज इक्वल टू AB का जो टर्म्स था वो है आपको AB एंड नीचे BD होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा को हमने tan थीटा ही रहने दिया, सॉरी यहाँ tan थीटा को हमने tan थीटा ही रहने दिया और AB जो था वो हमारा क्या हो गया H हो गया और BD जो है वो हमारा क्या है 9 है। तो हम इसे कुछ इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे ट्रायंगल्स की ओर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ABC को लेते हैं। फिर यहाँ हमारा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने ले लिया, या चलिए इसी को ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका टर्म्स जो है वो क्या है आपका AB बाय
आपका जो टर्म्स है वो BC है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा। ये कुछ मेजर फॉर्म होते हैं। अब AB का जो टर्म्स था वो H है और BC जो है वो हमारे 4 हैं। अब आपको जनरली जो होते हैं cot थीटा को हम लोग जानते हैं ये क्या होते हैं, tan का उल्टा होते हैं। तो जब हम इसे cot को जब हम tan के फॉर्म में करते हैं तो ये कुछ tan थीटा इज इक्वल टू 4/h हो जाएंगे आपको, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1, यहाँ पे हम लिख देता हूँ cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होते हैं। तो जब cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होते हैं तो cot थीटा की जगह 1/tan थीटा करिएगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएंगे। तो यहाँ 4/h हो गए। एंड देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट एंड सेकेंड से लेते हैं तो क्या हो गया आपको h/9 इज इक्वल टू 4/h। एंड देन इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया तो h आपका जो टर्म्स हो गया वो h² एंड 4 9 जा 36। तो h बराबर √36 एंड इसकी जो वैल्यू हो गई वो कुछ आपको 6 × 6 निकलेगी। एंड देन 6, ये क्या हो गई आपको 6 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव कर दिखाना था। यहाँ पर देखिए प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज इज 6 मीटर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज हो गई है चैप्टर्स खत्म। अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके, बाय।